क्या आप भी समस्याओं से जूझ रहे हैं? क्या धन संपत्ति की समस्या खड़ी हो रही है? परिश्रम तो आप बहुत कर रहे हैं, परंतु पैसे ही नहीं आ पा रहे हैं। उधार की जिंदगी चल रही है, मार्केट में पैसा अटक गया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे हमारे हथेली के कुछ ऐसे संकेत जो ये बताते हैं कि जीवन में धन से संबंधित समस्या आ सकती है। आइए जानने का हम प्रयास करते हैं। जब भी धन की बात आती है तो अक्सर हमारा ध्यान हमारी भाग्य रेखा पर चली जाती है और लोगों को ऐसा लगता है कि उसके हथेली में एक लंबी सी भाग्य रेखा है तो धन संपत्ति बहुत अधिक होगी। परंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल परे है कि केवल एक लंबी सी भाग्य रेखा का होना धन संपत्ति होने का इंडिकेशन बिल्कुल नहीं है। आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा कि इस रेखा की बनावट कैसी है। क्या यह रेखा पतली है? क्या यह रेखा मोटी है? क्या यह रेखा टूटी फूटी है या फिर ये रेखा लहरदार है? कहीं इस रेखा पर कोई कट तो नहीं बन रहा है? आइए हम इसी पर बात करते हैं। धन की बात हो तो सबसे पहले भाग्य रेखा को देखनी चाहिए। भाग्य रेखा कौन सी होती है? कोई भी रेखा, चाहे वो आपकी मंगल पर्वत से निकले, चाहे वो आपकी चंद्र पर्वत से निकले, या आपकी मणिबंध से निकले, या हो सकता है शुक्र से निकले, परंतु वो हमेशा जाती है शनि पर्वत पर। शनि पर्वत पर पहुंचने वाली रेखा को हम भाग्य रेखा या फैट लाइन या लक लाइन भी कहते हैं। रेखाएं तो शनि पर पहुंच जाती है, परंतु रेखाओं की बनावट महत्वपूर्ण है। यदि आपकी रेखा टूटी फूटी सी है, ब्रेक है बीच बीच में, तो ऐसी रेखा बहुत अच्छे से वर्क नहीं करती है। या फिर रेखा की बनावट कुछ ऐसी हो कि रेखा तो है परंतु बहुत क्लियर नहीं है, तो ऐसी रेखा जीवन में धन के लिए बहुत संघर्ष कराती है। रेखाएं तो हैं, बहुत लंबी है, बिल्कुल मणिबंध के नीचे से निकली है और शनि पर चली गई है। यह रेखा भी परिश्रम बहुत कराती है। यदि रेखाएं बिल्कुल यहाँ से निकली है और शनि के ऊपर फिंगर तक पहुँच रही है, यह स्थिति भी सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब हम रेखा की बात करते हैं तो रेखाएं बहुत मोटी हो, बहुत चौड़ी हो, इसका अर्थ है कि यह रेखा बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी रेखा वो कहलाती है जो पतली हो, लंबी हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो, वो रेखा सबसे अधिक शुभ मानी जाती है। साथ में यदि कोई रेखा इसे आके यहाँ पर कट कर जाती है, इन स्थानों पर यह इंडिकेट करता है कि उम्र के इस पड़ाव में आपको धन से संबंधित समस्या आएगी। जमा किया हुआ धन नष्ट हो सकता है या पैसों के लिए संघर्ष हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इस उम्र में आपको समस्याएं देखने को मिले। उम्र की गणना धन रेखा या भाग्य रेखा पर कैसे होती है, हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। ये हमारी है मस्तिष्क रेखा, और हमारी भाग्य रेखा जब यहाँ से चलती है मस्तिष्क रेखा तक पहुँचती है तो ये कैलकुलेशन आता है 35 वर्ष का। ये कैलकुलेशन आता है 35 वर्ष का, 35 ईयर। अर्थात यहाँ से यहाँ तक भाग्य रेखा की आयु है 35 ईयर। यदि आप 35 वर्ष से अधिक हैं तो आपको इसके ऊपर की भाग्य रेखा को देखना चाहिए। मस्तिष्क रेखा से ऊपर की भाग्य रेखा की स्थिति क्या है? यदि इस हथेली में देखें तो भाग्य रेखा तो यहाँ तक ठीक दिख रही है, लेकिन यहाँ पर एक कट बन रहा है, एक पतली रेखा यहाँ भी काट रही है। अर्थात 35 से यहाँ तक की उम्र है 55 वर्ष। इस बीच में रेखाएं यदि 2-3 जगह कट गई तो ये समझ लीजिए कि 2-3 बार धन से संबंधित बड़ी समस्या आएगी, और रेखाएं जितनी मजबूत कटेगी, जितनी गहरी कटेगी, उसके प्रभाव उतने लंबे समय तक रहते हैं। कभी कभी ये प्रभाव 2 से 3 वर्ष तक भी चलते हैं। इन बातों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि शनि से ऊपर जाते हुए भी रेखाएं इस प्रकार से बट रही है।
यदि यहाँ पर 2 रेखा है तो ये इंडिकेशन अच्छा है, परंतु इस पर्व में यदि रेखाएं मजबूत नहीं है, अच्छी स्थिति पे नहीं है, आपस में उलझती हुई है, तो भी धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। भाग्य रेखा पर द्वीप बन रहा हो इस प्रकार से, कट बन रहा हो इस प्रकार से, इसका अर्थ है कि जीवन में धन से संबंधित समस्या होगी। आपकी भाग्य रेखा को राहु रेखा काट रही हो इस प्रकार से, तो एक लंबे समय तक आप धन की समस्या से जूझते रहेंगे, परिश्रम बहुत होगा, रिटर्निंग बहुत कम मिलेगा। तो जब भी हम अपने भाग्य रेखा को देखते हैं तो भाग्य रेखा को देखने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि कोई रेखा इसे डिस्टर्ब कर रही है क्या, कौन कौन सी रेखाएं डिस्टर्ब कर रही है, उसके अनुसार उसके फल होते हैं। साथ में हमें देखना है कि शनि पर्वत की स्थिति क्या है। शनि पर्वत शुभ हो तो रेखाएं यहाँ पर बहुत अधिक शुभ परिणाम देती है, परंतु शनि पर्वत शुभ अवस्था में ना हो, कमज़ोर हो, काफ़ी धंसा हुआ हो, तो धन के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। राहु की स्थिति अच्छी नहीं हो, यह पोर्शन हथेली का काफ़ी दबा हुआ हो, गड्ढा हो, और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह भी बनता हो, शुभ चिन्ह नहीं हो, जाल बनता हो, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि धन से संबंधित समस्या लगी रहेगी। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।